सिजारो ने पीटा उसोस को, रोमन रेंस गए हैं भाग और जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा RWH मैडम के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। तो गाइस आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी ताबीर तोड़ रही है। क्या कुछ इसके अंदर घटित हुआ, रोमन रेंस को क्यों भागना पड़ गया, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। वीडियो के अंदर दोस्तों हम स्मैकडाउन की रेटिंग भी आपको बताएंगे। शुरुआत आज की स्मैकडाउन की हुई थी जे उसो की एंट्री के साथ। जे उसो दोस्तों रिंग के अंदर आए, आज काफी गुस्से में तमतमाए। उन्होंने ये चीज कही कि उनके भाई से बहुत बड़ी गलती हुई है। जिमी उसो ने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके तहत वो ट्राइबल चीफ को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। इसके बाद दोस्तों एंट्री हो जाती है रोमन रेंस की। रोमन रेंस अलोंग विद द पाल हेमन दोस्तों रिंग के अंदर आए, जहां रोमन रेंस ने ये चीज कही कि जिमी उसो ने जो कुछ किया उसे तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सिजारो की। सिजारो जो है वो खुद को बेहतरीन समझता है और ये चीज सत्य भी है कि वो एक टॉप टियर सुपरस्टार है, लेकिन उसने कोई भी बड़ी फाइट नहीं लड़ी है, कोई भी बड़ी चैंपियनशिप के लिए उसे मौका नहीं मिला है। रही बात मेरी, तो मैं कई बारी टाइटल मैचेस में रहा हूं, कई बारी मैंने मेन इवेंट किया है। इसके बाद दोस्तों जैसे उन्होंने जिमी उसो का नाम लिया, वहां जिमी उसो की एंट्री हो गई। जिमी उसो दोस्तों आए रिंग के अंदर, ये चीज कहे कि बात है कुछ ऐसी कि मैं जो हूं काफी समय से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं। मैं चीज कहना चाहता हूं रोमन कि तू खुद को काफी ज्यादा बेहतरीन समझता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रही बात मेरी और मेरे भाई की, तो हम दोनों एक सेम पेज पर नहीं है। वहां दोस्तों उनकी टी शर्ट पर लिखा हुआ था नोबडीज बीच। इस पर दोस्तों जिमी उसो ने ये चीज भी कही है कि उनका भाई बीच की तरह वहां खड़ा हुआ था और वो देख रहे थे, लेकिन वो बताना ये चाहते हैं, उन्हें नहीं लगता कि रोमन रेंस कैपेबल है सिजारो को हराने के, बजाय इसके कि उन्हें जे उसो की हेल्प आए। इस पर दोस्तों रोमन रेंस ने ये चीज कही कि अगर ऐसा है तो तू क्यों नहीं उसे हरा लेता। इस पर दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि वहां दोस्तों जो जिमी उसो है ये चीज कहते हैं कि वो हराने के कैपेबल है। और यहां दोस्तों ने तर्क ये भी दिया कि वो दोनों यानी कि उसोस होते हेड ऑफ द टेबल अगर उनके पास टैग टीम टाइटल्स होते। इसके बाद दोस्तों थिंग्स और भी ज्यादा गर्माती है और हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि फिर से रोमन रेंस यही चीज कहते हैं कि अगर तू कैपेबल है तो सिजारो को हरा कर तो दिखा। जिस पर दोस्तों वहां जो हमारे जिमी उसो है उन्होंने कॉल आउट कर दिया है सिजारो को, ये चीज कही कि उन्हें आज के मेन इवेंट में चैलेंज करते हैं। वहां दोस्तों जो सिजारो है रैंप के ऊपर आए, ये चीज बोले कि हाँ मुझे चैलेंज एक्सेप्ट है, मैं पहले तुझे हराऊंगा जिमी और उसके बाद मैं रेसलमेनिया बैकलैश में तेरे भाई यानी कि रोमन रेंस को हराऊंगा। तो इस तरीके से आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी, काफी दांसू शुरुआत थी और गाइस यहाँ मेन इवेंट तय हो चुका था। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों वुमेन टैग टीम टाइटल्स का मैच, यानी कि नटालिया एंड तमीना वर्सेस नाया एंड शेना बेसलर। मैच के अंदर दोस्तों शुरुआती क्षणों में हमें एंगल देखने को मिला कि रेजिनाल्ड जो है वो गंद डालने आ रखता है, लेकिन दोस्तों रेफरी उसे पकड़ लेता है और भेज देता है बैक स्टेज। रिंग के अंदर दोस्तों फाइट काफी स्मूथ जाती है। रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है कि गाइस जहां नाया जैक्स ने लगाई समोन ड्रॉप नटालिया को, ऊपर से तमीना ने लगा दी स्प्लैश और कर दी वहां नाया की पिन। यहां दोस्तों टाइटल हो गए हैं चेंज और एक लंबे अरसे के बाद, एक लेंथी रेन के बाद दोस्तों हमें न्यू चैंपियन देखने को मिले हैं। नटालिया एंड तमीना हमारी ब्रांड न्यू वुमेन टैग टीम चैंपियन है। तो काफी अच्छा मोमेंट ये था। इस मोमेंट के बाद दोस्तों इन दोनों का इंटरव्यू भी हुआ रिंग के अंदर, जहां दोस्तों जो हमारी नटालिया उन्होंने ये चीज कही कि हमेशा हमें अपने सपनों को चेज करते रहना चाहिए और उसके बाद वहां काफी सारे पायरोस भी फूटे हैं। तो काफी बढ़िया मूवमेंट और काफी बड़ा टाइटल चेंज यहां देखने को मिल गया। बात ही है इसके बाद हुआ गया। इसके बाद दोस्तों हमने देखा है अपोलो की सैनिक सेरेमनी, या फिर कह लीजिए वहां देखने को मिला है मेडल ऑफ ऑनर। जहां दोस्तों मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया जा रहा था, डब्बा गाटो उर्फ अजीज को दिया जा रहा था। अजीज दोस्तों वहां खड़ा हुआ था एक बड़े, कह सकते हैं आप एक बड़े लेवल पर, और वहां दोस्तों अपोलो नीचे खड़े हुए थे। कुछ ऐसा लग रहा था कि एक दोस्तों 10 फुट का इंसान वहां खड़ा हुआ है और उसके साथ 5 फुट का इंसान खड़ा हुआ है। अजीब सा दोस्तों वो एंगल था। और इस पर दोस्तों में क्या चीज देखने को मिली कि अपोलो कहते हैं कि इसने मेरी काफी ज्यादा मदद की है और इसने नाइजीरियन डायनेस्टी को बचाने में भी बड़ा योगदान दिया है, इसीलिए इसे दिया जा रहा है मेडल ऑफ ऑनर। इस पर हमें क्या एंगल देखने को मिलता है कि गाइस बिगी दिखाई देते हैं बिग स्क्रीन के ऊपर, जहां दोस्तों चीज कहते हैं कि अभी भी उनकी पावर को फील कर रहे हैं अपोलो और इसीलिए वो उनसे भिड़ने को तैयार नहीं है। इसके बाद दोस्तों सेमी ज़ेन आ जाते हैं। सेमी ज़ेन टाइटल अपॉर्चुनिटी मांगते हैं वहां अपोलो से, जहां दोस्तों पीछे से केविन ओवेंस आकर धावा बोल देते हैं। सेमी के ऊपर सेमी घुस जाते हैं रिंग के अंदर। रिंग के अंदर दोस्तों इन सभी के मध्य भसड़ मच जाती है, जहां एंगल ये देखने को मिलता है कि वहां बिगी भी आ जाते हैं और सारे आपस में लड़ रहे हैं।
और दोस्तों इस ब्रॉल के अंत में जो मैन खड़ा रहता है रिंग के अंदर वो रहता है बिगी, जहां सारे सुपरस्टार एक दूसरे को पीट पाट के हो चुके थे बिल्कुल नस्तानबूत। वहां अपोलो दोस्तों जैसे तैसे एस्केप कर चुके थे, जिससे दोस्तों हमें चीज पता चल जाती है कि इन चारों के मध्य कुछ ना कुछ बड़ा होकर रहेगा और मैच आगे जाकर बनकर रहेगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था रे मिस्टेरियो का मैच। तो हमारे रे मिस्टेरियो का मैच हुआ इसके बाद, जहां उन्होंने डॉल्फ जिगलर को फेस किया। मैच के अंदर दोस्तों कुछ वैसे ही देखने को मिला जैसे कि लास्ट में हमने डोमिनिक के साथ देखा था। यहाँ एक रोल अप के जरिए दोस्तों रे मिस्टेरियो ने डॉल्फ जिगलर को हरा दिया। तो डॉल्फ जिगलर की सेकंड इन अ रो फिर से हार हुई है। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों हमारे सिजारो का इंटरव्यू। तो सिजारो का इंटरव्यू बैक स्टेज लिया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि उन्हें लगता है कि रोमन रेंस को हरा सकते हैं। यहाँ दोस्तों जो सिजारो क्या चीज बोले कि उन्हें लगता कुछ नहीं है, उन्हें पूरा विश्वास है कि वो रोमन रेंस को रेसलमेनिया बैकलैश में हराने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों हमारे बियांका ब्लेयर का रिंग के अंदर आना। तो बियांका ब्लेयर रिंग के अंदर आ चुकी है, जहां दोस्तों वो चीज कहती है कि बेली जो है वो कहाँ है, वो चाहती है कि वो रिंग के अंदर आए। बेली दोस्तों दिखाई देती है बिग स्क्रीन के ऊपर, ये चीज कहती है कि लास्ट वीक जो मैंने तेरा कुटापा किया उसके चलते तुझे क्या लगता है मैं इतनी मूर्ख हूं कि रिंग के अंदर आऊंगी। इसके बाद दोस्तों में चीज देखने को मिलती है कि जो बियांका ब्लेयर है ये चीज कहती है कि देख मैं जानती हूँ तुझे किस बात का गुस्सा है, तुझे इसी बात का गुस्सा है ना कि रेसलमेनिया के अंदर जहां मैं मेन इवेंट करी थी, टाइटल जीत रही थी, तुझे रैम से नीचे फेंका जा रहा था। इस पर दोस्तों बेली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बेली ये चीज कहती है कि परियों की जो कहानियां तैने सुनी और परियों की कहानियां जो तू संजो कर बैठी हुई है उन सब का अंत रेसलमेनिया बैकलैश में होकर रहेगा। तो भाई इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। काफी अच्छे से दोस्तों डब्ल्यू वालों ने इनकी राइवलरी बिल्ड कर ली। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, तो भाई इसके बाद जो वाली चीज हम लोगों ने देखी वो था शिंसुके नाकामुरा वर्सेस किंग कॉर्बिन। तो एक फिलर मैच यहां देखने को मिला लेकिन काफी एंटरटेनिंग था। इसके अंदर दोस्तों क्या चीज देखने को मिलती है कि दोनों सुपरस्टार जो थे वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन एंडिंग दोस्तों कुछ इस तरीके से आती है। किंग कॉर्बिन एक यूनिक वे में पिन कर डालते हैं वहां शिंसुके नाकामुरा की, जो कि दोस्तों पावर बॉम्ब की पोजीशन में हो जाती है। इसके बाद दोस्तों क्या चीज देखने को मिलती है कि पिन तो हो चुकी थी, वहां दोस्तों किंग कॉर्बिन ने फिर से हमला बोला मैच के बाद नाकामुरा के ऊपर। नाकामुरा ने दोस्तों उन्हें लगा दिया फिर आकर रिंग में किंग शासा और फिर उनका क्राउन पहरा है। माना दोस्तों आज किंग शिंसुके हमें यहां देखने को मिले हैं। तो यहां दोस्तों शिंसुके नाकामुरा जो कि अब एक फेस सुपरस्टार बन चुके हैं, काफी बढ़िया एंटरटेन हमें किए हैं। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला एक बैकस्टेज सेगमेंट जहां अपोलो एडम पेयर्स को आकर इंटरप्ट करते हैं। जहां दोस्तों एडम पेयर्स को आ जाता है गुस्सा। एडम पेयर्स ये चीज कहते हैं कि अगर तुझे चारों से प्रॉब्लम है तो सुन, नेक्स्ट वीक तू उन सभी को करेगा एक फैटल 4-वे में मैच में फेस। तो यहाँ दोस्तों एक तरीके का बड़ा मैच बना दिया गया है, जहां दोस्तों अपोलो को इन तीनों को फेस करना है। यहाँ दोस्तों जो मैच होगा वो होगा केविन ओवेंस सेमी ज़ेन बिगी वर्सेस अपोलो फॉर आईसी चैंपियनशिप। वो दोस्तों होगा नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन में। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों हमारे जिमी ऊसो का मैच। तो जिमी ऊसो वर्सेस सिजारो मेन इवेंट के अंदर दोस्तों इसके बाद हम लोगों ने देखा है। मैच की बात करता हूं, मैच के अंदर दोस्तों दोनों ही सुपरस्टार्स ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी। जहां दोस्तों एंडिंग मोमेंट्स में सिजारो ने काफी ज्यादा पिटाई कर दी थी जिमी ऊसो की, वहां रोमन रेंस आ गए और दोस्तों वहां हो गए है डिस्क्वालिफिकेशन। रोमन रेंस पिटने लग गए सिजारो को, जिमी ऊसो को गुस्सा आ गया। जिमी ऊसो बोले यार तैने क्या किया, वो वहां से दुखी होकर निकलने लग जाए। जहां दोस्तों जो रोमन रेंस है वो आकर रोकते हैं जिमी ऊसो को रैंप के ऊपर। वहां दोस्तों दोनों भाइयों में काफी ज्यादा कहासुनी होती। अंदर दोस्तों सिजारो ने फिर से हमला बोलने की कोशिश की जे ऊसो के ऊपर, जहां फिर रोमन जाकर बचाते अपने भाई को। वहां रोमन भी पिटने लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों जे ऊसो फिर से उन्हें पीटने लग जाते हैं। जिमी ऊसो बाहर से खड़े सब कुछ देख रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। अंततः दोस्तों सिजारो ने जो पास है फिर से पलट दिया। वहां दोस्तों सिजारो ने पीट दिया रोमन एंड जो को। जिमी दोस्तों घुसने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सुपर किक लग जाती है और सुपर किक लगने के बाद दोस्तों वहां एंगल देखने को मिलता है कि रोमन रेंस रिंग के अंदर आते ही नहीं, रोमन रेंस वहां से भाग निकलना सही समझते हैं। एस्केप दोस्तों वहां से वो ले लेते हैं, जहां सिजारो ने दिखा कर जे ऊसो को रोमन रेंस के सामने ही 2 न्यूट्रलाइजर लगाए हैं और रोमन रेंस को बुलाए भी है। ये चीज भी कही है डू समथिंग, लेकिन रोमन रेंस ने कुछ नहीं किया। दैट मीन्स दोस्तों रोमन रेंस कहीं ना कहीं आज सिजारो से हल्के से डर गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों रेसलमेनिया बैकलैश में कोई एस्केप होगा। वहां दोस्तों सिजारो होंगे, रोमन होंगे और अब तो दोस्तों मुझे लगता है कि जिमी ऊसो की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है। आपको दोस्तों आज की स्मैकडाउन कैसी लगी? मैं दोस्तों इसे दूंगा 5 में से 4 स्टार। आप कितने देंगे मैं देखना चाहूंगा। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।